व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग एम.एल. अग्रवाल की न्यू बुक्स है जिसका नाम है द न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स। वहाँ से एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनका फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन लिखा भी है, फैक्टराइज द फॉलोइंग 1 to 7 पॉलिनोमियल्स। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनका फैक्टराइजेशन करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम इस फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली HCF की, तो आप एक बार रिकॉल कर लें HCF क्या होता है। तो देखिए, किसी भी दो नंबर को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो उनका HCF कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 8 और 12 की, तो 8 और 12 को सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो होता है 4। तो इस तरीके से 8 और 12 का जो HCF होगा वो 4 होगा। तो ये तो था नंबर के लिए। अब ऐसे ही HCF अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हमको मिलते हैं। तो जैसे अगर कहीं x² लिखा है, कहीं x की पावर 1 है, तो वहाँ पे जो HCF होगा वो मिनिमम पावर वाला x होगा, मीन्स x की पावर 1 होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलेंगे और जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उन्हें बहुत ईजी और ट्रिकी मेथड से सीखते हुए भी चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 8xy³ + 12x² यहाँ हमें इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर्स के HCF को ढूंढेंगे, उसके बाद हम लेटर्स के HCF को ढूंढेंगे और फिर देखिए उसके बाद किस तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ 8 और 12 दोनों का HCF जो होगा वो 4 होगा, मीन्स ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 8 और 12 को डिवाइड कर सके, तो वो हमें 4 मिलेगा। अब यहाँ देखिए x यहाँ है, यहाँ x की पावर 2 है। तो मैंने कहा था अगर x और x की पावर 2, 3, 4 कुछ भी अगर मिलते हैं तो हमें x के मिनिमम पावर को एज ए कॉमन एज ए HCF लेना होता है। तो यहाँ पे x की पावर 1 को ले लेंगे, साथ में अब y को देखें तो y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो हम y की पावर 2 को लेंगे। इस तरीके से हर दोनों टर्म्स में से एक एक HCF हमने छांट लिया। इनको कहा जाता है कॉमन लेना, मीन्स हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक ब्रैकेट लगाना है और इस फर्स्ट पूरे टर्म में हमने कॉमन लिए हुए यानी कि HCF से हम डिवाइड करेंगे। तो ये वर्क हमको रफ पे करना है। 8xy³ में डिवाइड करना है 4xy² से। देखिए नंबर में नंबर से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 होगा, x से x कैंसिल हो गया, y की पावर 2 से y की 3 पावर ख़त्म हो जाएगी और 1 पावर बच जाएगी। तो यहाँ पे बचता है 2y की पावर 1, जिसको हम सिर्फ 2y लिखेंगे, प्लस अब सेम इसी तरीके से दूसरे टर्म को लेंगे और इस कॉमन टर्म से हम डिवाइड करेंगे। तो 12x² y² 4xy² इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा। x से अगर डिवाइड करेंगे तो एक पावर ख़त्म हो गया, एक पावर बच गया, y की स्क्वायर से y² कट गया, यहाँ बचता है 3x पावर 1, जिसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा सिर्फ 3x। और यही होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड है 15ax³ - 9ax²। यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स को देखिए, 15 और 9 है, और एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड कर सके, मीन्स HCF दोनों का। तो दोनों का HCF हम देख रहे हैं कि 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये और ये डिवाइड हो सके। तो इनका HCF होगा 3। अब a यहाँ है, a यहाँ है, दोनों ही a जो है वो 1 पावर के हैं, तो a को कॉमन लेंगे, प्लस x की क्यूब यहाँ है, यहाँ x²। मैंने वेरिएबल्स के जो मिनिमम पावर होंगे उनको लिया जाएगा एज ए कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन होगा x²। अब ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ के बचे हुए टर्म्स को इसमें लिखेंगे, माइनस देंगे, और यहाँ के बचे हुए टर्म्स को माइनस के बाद लिखेंगे। और बचे हुए टर्म्स का पता करने के लिए हम इस टर्म में इस टर्म से डिवाइड करते हैं, मीन्स 15ax³ में डिवाइड करेंगे 3ax² से। 3 से 15 को काटा 5 आया, a से a ख़त्म हो गया,
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को काटेंगे तो एक्स की पावर 1 बच जाएगी। तो यहाँ बचा 5x। नेक्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे 9a एक्स स्क्वायर में 3a एक्स स्क्वायर से 3 से 9 को काटा तो 3 आया, a से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया ओनली 3। तो ये 3 को यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज और यही होगा हमारा आंसर। देखिए किसी भी पॉलिनॉमियल का फैक्टर निकालना बहुत इजी होता है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि पॉलिनॉमियल्स कितने हैं, मीन्स 2 हैं या 3 हैं। 4 अगर होंगे तो वहाँ से रूल चेंज हो जाएगा, लेकिन 2 एंड 3 अगर हैं तो आप इसी मेथड से उनके कॉमन ढूंढिए और बाकी बचे हुए को ब्रैकेट में रख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाता है। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 21 पी वाई स्क्वायर माइनस 56 पी वाई। यहाँ सबसे पहले 21 और 56 को देखेंगे और एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके। इसको ढूंढने के लिए बहुत ही इजी वे होता है। देखिए अगर ये नंबर खुद इसको काट सके तब तो बहुत अच्छा, हमारा यही कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस नंबर का फैक्टराइजेशन कीजिए और देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स मिलते हैं। तो 3 7 एंड 7, 3 एंड 7 मिले। अब 3 तो छोटा नंबर हो गया, हम बड़े नंबर से देखते हैं कि क्या ये बड़ा नंबर 56 को डिवाइड कर सकता है। तो ऑफ कोर्स 7 के टेबल में 56 आता है, तो इसलिए 7 जो होगा वो इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा और यानी HCF होगा। तो नंबर मिला 7। देन p यहाँ है, यहाँ भी p है तो p कॉमन हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ y का पावर 1 है तो y का पावर 1 कॉमन हो जाएगा। मैंने कहा है छोटे पावर को हमेशा कॉमन लेते हैं, बड़े पावर को नहीं लेते। तो ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचता है, 7 में 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, p से p कट जाएगा, y से y का एक पावर कट जाएगा और एक पावर यहाँ बच जाएगा। माइनस 7 से डिवाइड करें 56 में तो 8 आएगा, p से p कट जाएगा, y से y कट जाएगा और हमारा ये हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का ही 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ये बहुत इजी है, 4 एंड 6 का कॉमन ढूंढेंगे तो 2 मिलेगा एंड x क्यूब यहाँ है, यहाँ x स्क्वायर है तो जो कम पावर वाला है उसको कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 4 में 2 से तो 2 बचेगा, x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक x बच जाएगा। माइनस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कुछ भी नहीं बचा और ये होगा हमारा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।